इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज के आइडेंटिटीज के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, वे त्रिभुज के बारे में अपन बताना है। वे त्रिभुज क्या चीज हो है? तो सीधी बात है, जिसकी थ्री साइड एट थ्री एंगल, वो त्रिभुज हो है। एनी थ्री साइड वर्टिक्स ए बी एंड सी, ये एक त्रिभुज बन गई भाई। इट्स ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल कितने प्रकार के हो है? जो साइड हो है, साइड के बेस पे भी हो है और एंगल के बेस पे भी हो है। थ्री साइड थ्री एंगल, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों का, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा, और तीनों का ही होना चाहिए योग 180। ऐसा नहीं कि मतलब दो एंगल का जो सम है वो 180 हो गया है, नहीं, तीसरा एंगल 0 डिग्री का नहीं होगा, तो 180 का इक्वल होना चाहिए और तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे भुजाओं के आधार पर। तीन साइड हो तो साइड में कितने प्रकार की अपनी ट्राइंगल हो है? बेस ऑफ साइड्स। सबसे पहले बात करें तो त्रिभुज जो है, सबसे पहले जो त्रिभुज हो है वह है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग माप की हो, तीनों भुजा अलग अलग माप की हो, उसने विषमबाहु त्रिभुज कहा भाई। जैसे आप एग्जांपल ले, हमारे पास में एक ट्राइंगल होगी, मीन्स यह साइड 4 की है, ए टू बी, बी टू सी 5 की है और ए टू सी 3 की है। अब जो मेजरमेंट देखने लगे, जो माप देखने लग रहे हो, ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, और ए सी 3 सेंटीमीटर की है। जो तीनों साइड आप देखने लग रहे हैं, तीनों साइड की जो माप है वह अलग अलग है। इंग्लिश में इसलिए बोला कर है भाई, विषमबाहु को इंग्लिश में कहा है भाई स्केलर ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। ए ट्राइंगल whose all three sides different measurement कह दो, साइज कह दो भाई, साइज इज कॉल्ड स्केलर ट्राइंगल। एक जो स्केलर ट्राइंगल वो है, उसकी तीनों साइड जो है वो अलग अलग मेजरमेंट की हो भाई। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, ए ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट साइज इज कॉल्ड
साइड्स डिफरेंट साइज इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। तो एग्जांपल तो दोनों में एक एक काम दे देगा। वे तीन वर्टिक्स हो गए, तीनों वर्टिक्स को आपने ज्वाइन कर दिया तो एक ट्राइंगल बन जाओगी। तो ए से लेके बी तक की जो मेजरमेंट है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बी से सी है 5 सेंटीमीटर और ए से सी 3 सेंटीमीटर की है। तो आप देखने लग रहे हो तीनों जो साइडें हैं वो अलग अलग माप की है, उनकी जो लंबाई है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार ये हमारी जो पहली होगी ये होगी साइड के बेस पर स्केलन ट्राइंगल। वाह वाह भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से पता चलेगा, समसमान द्वि दो बाहु भुजाएं जिसकी दो भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो, तीनों में से कौन सी दो भुजा समान हो तो वो क्या कहलाओगी भाई? दो भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहो भाई। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वे तीनों में से कौन सी भी दो भुजा अलग अलग, आपने इनके लिए समझाने के लिए अपन तीन एग्जाम्पल लेने लग रहे हैं। एग्जाम्पल है तीन वर्टिक्स है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि कौन सी भी दो साइड बराबर हो उसका तीन मत है। मान लो ये साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की उसका है और ये अलग से है 3 सेंटीमीटर की, तो ये दो साइड बराबर होगी भाई। इसी तरह इसमें देखा तो भैया मान लो या 4 सेंटीमीटर की है और या 4 सेंटीमीटर की है, या 5 की या 3 की होगी, कुछ भी मेजरमेंट वहां पर दी मिल जाओगी। तो पहला एग्जांपल में ये दो साइड बराबर है, ए बी एंड ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। यहां पे ए बी और बी सी बराबर है। ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। और तीसरा में भाई ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये उसका 3 सेंटीमीटर की हो। तो यहां पर आपने के दिखा दिया बराबर करके भाई, बीसी और एसी, कौन सी भी दो साइड इनमें तो बराबर हो उसका। जरूरी को नहीं कि भाई ये दो साइड बराबर हो, कौन सी भी दो साइड उसमें बराबर होनी जरूरी है। तो भाई बात करा इसमें तो इसको बोल जाकर भाई आइसो स्केल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल whose two side of equal size is called isosceles triangle। एग्जाम्पल आपने इसमें दे दी है भाई, तीन साइड है, तीन साइड से ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल ए बी सी, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर। तो बहुत साइड सेम मेजरमेंट की होगी है, ए बी सी, ए बी एंड बी सी इक्वल मेजरमेंट की होगी है। और तीसरे थर्ड एग्जाम्पल आप अगर देखने लग रहे हैं तो बी सी एंड ए सी इक्वल होगी है। जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट मेजरमेंट की है बट टू साइड्स थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, इक्वल है। ये चीज अपनी होगी भाई समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से आपने पता चलेगा, विषम बाहु अलग अलग, विषम अलग चीज हो है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो है। तीसरी भाई भुजा हो भाई समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो भाई, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
देख, तीन साइड से ट्रायंगल बन गई, ए बी सी वर्टिक्स के नाम हो गए। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो यह भी 5 सेंटीमीटर की और यह भी 5 सेंटीमीटर की। इंग्लिश में बोलिया करें भाई इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल whose all sides equal size is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड इसमें क्या मिलेगी भाई? इक्वल मिलेगी, तो कहलाओगे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स इक्वल साइज इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तीन प्रकार के हो भाई भुजा के आधार पर, मीन्स बेस ऑफ साइड। अगर आप कहा साइड के आधार पर हिंदी में बोला तो सबसे पहले नाम आओगा विषम बाहु का। विषम बाहु बताया था अपन ने, विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइड अलग अलग माप की हो है। इंग्लिश में बोला करा भाई सकेलन, सकेलन ट्रायंगल। दूसरी हो भाई समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों में से कोई दो भुजा बराबर हो, वह कौन सी होगी भाई? समद्विबाहु मीन्स आइसोस्केल ट्रायंगल। और तीसरी हो भाई समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है साइड का आधार पे, बेस ऑफ मतलब भुजा का आधार पे, बेस ऑफ साइड। अब अभी बात करा कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर बेस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री से कम हो, उसे कहा भाई न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ए ट्रायंगल each angle is less than 90 is called acute angled triangle। इच प्रत्येक, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, जैसे एक त्रिभुज में तीनों कोण ए बी सी, तीन कोण हो गए। सपोज कर ले लिए, सपोज करो ये एंगल है 50 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का और ये है 70 डिग्री का। क्योंकि तो ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम करो तो 180 आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगी, नहीं तो ट्रायंगल को नहीं बने। लेकिन इससे क्या है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री देखो, ये 90 डिग्री से कम है 50 का है, ये 90 डिग्री से कम है 60 का है और ये 70 का है। तो ये सारे जो कोण है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या है? कम है। ए ट्रायंगल ईच एंगल इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरी की बात करें तो दूसरी हुआ है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, त्रिभुज का एक कोण, कितने कोण हुआ? तीन, तीन कोणा में एक कोण 90 डिग्री का बराबर हो।
के बराबर हो, तो उसे क्या कहो भाई, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ए ट्राइंगल वन एंगल, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तीनों एंगल, दो एंगल कुछ भी हो सके भाई, लेकिन एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। वो चाहे बेस पे हो चाहे कहीं भी हो, ए बी सी, और 90 डिग्री का की जो आरक हुआ है, जो चाप हुआ है, वह यहां लग जाएगी भाई। इसका मतलब वो है 90 डिग्री, या आप लिख भी सको। रही बात कौन से भी हो इसका दो एंगल, लेकिन वे दोनों एंगल जो मिलेंगे वह अपना एक्यूट एंगल मिलेंगे, क्योंकि उन दोनों का सम 90 बच गया, क्योंकि एक एंगल तो 90 का हो गया, बाकी दो कोणों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 90 में जुड़ेगा जिससे 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री हो है, 180। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया करा है कि भाई एक त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सका है, तो दो कोण समकोण नहीं हो सकते भाई। ये प्रश्न आ गया भाई, क्या एक त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं, तो उत्तर होगा भाई नहीं। वाई, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री हो है, सम ऑफ ट्राइंगल 180। तो ये तो दो 90 90 ना पे ऐड कर देंगे तो 180 होगा, तीसरा कोण बच रहा है, इसलिए दो राइट एंगल नहीं हो सकते। तो इंग्लिश में आप इस प्रश्न करा तो भाई, कैन टू एंगल इन ए ट्राइंगल इक्वल टू 90 डिग्री और राइट एंगल भाई, राइट एंगल। कैन टू एंगल इन ट्राइंगल इक्वल टू राइट एंगल, क्या एक त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं, तो उत्तर मिलेगा भाई नो। तीसरा है भाई अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण, समकोण मीन 90 डिग्री से बड़ा हो भाई, 90 डिग्री से बड़ा हो, तीनों नहीं भाई, एक कोण, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहो भाई। इंग्लिश में बोला कर भाई ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ए ट्राइंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन राइट एंगल और 90 डिग्री। जिस ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वह कौन सी बन जाएगी भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मीन्स अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भाई तीन वो सेम मानेगी त्रिभुज। ए बी सी, सुपोज करो भाई ये एंगल है 105 डिग्री का, तो बाकी 90 से ज्यादा हो गए हो, बाकी दो कोण बच गए, दो एंगल बच गए, तुम्हें कितने के मिलेंगे, 75 डिग्री है, दोनों का सम 75 डिग्री हो, मींस एक राइट एंगल होने के बाद में या एक ऑब्ट्यूज एंगल होने पर, एक समकोण या एक अधिक कोण होने पर बाकी जो दो कोण बचेंगे वह के बनेंगे भाई, वह अक्यूट एंगल या न्यून कोण ही बनेंगे। तो प्रश्न उरा भी बन लग रहा है भाई, क्या एक त्रिभुज में दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, कैन
टू एंगल इन ए ट्राइंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री भाई, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा भाई? नो। एक प्रश्न और बन जाएगा, क्या एक त्रिभुज के अंदर एक कोण समकोण एक कोण अधिकोण हो सकता है? क्या एक त्रिभुज के अंदर एक कोण समकोण 90 डिग्री का और एक अधिकोण हो सकता है? कैन इट्स पॉसिबल इन ए ट्राइंगल वन एंगल राइट एंगल एंड वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। भाई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, एक 90 डिग्री का बराबर हो जाए, या 90 डिग्री का हो जाए, समकोण हो जाए, राइट एंगल हो जाए, और एक 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों एंगलों का सम है वो कितना डिग्री हो है? 90 डिग्री हो गई। तो एक बात करा पे अपन पता चल गया भाई, जो त्रिभुज हो है वो क्या हुआ है? त्रिभुज के प्रकार, मीन्स टाइप ऑफ ट्राइंगल, तीन प्रकार की हो भाई भुजाओं के आधार पर, और तीन प्रकार की हो है कोणों के आधार पर। बेस ऑफ साइड, थ्री टाइप ऑफ बेस ऑफ साइड्स और एंड थ्री टाइप ऑफ एंगल। बात करें आप परिमाप की, मीन्स पेरीमीटर की। पेरीमीटर की चीज है भाई, पेरीमीटर के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन सीधी ही बात है, अपने पास में कोई भी आकृति हो, चाहे वह किसी प्रकार की हो, चाहे वह ट्राइंगल की हो, चाहे वह सर्कल की हो, मीन्स वृत्त की हो, आयत की, किसी प्रकार की चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, जो आकृति हो है, आकृति के बाहरी घेरे की लंबाई, बाहरी घेरे की जो लंबाई हो है ना, वो क्या हो है? वो परिमाप हो है भाई, इज इक्वल टू परिमाप। मीन्स आप बात का वहां टोटल आउटसाइड लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर भाई, लेंथ ऑफ ए फिगर, ऑफ ए फिगर भाई, किसी भी प्रकार की फिगर हो। जैसे अभी बात करने लग रहे हैं ट्राइंगल की, या ट्राइंगल होगी, सबसे पहले मैंने बनाई थी ट्राइंगल भाई, नाम दे दिया इस अलग विषम बाहु, त्रिभुज, मीन्स सकेलन ट्राइंगल। ये वर्टिक्स हो गए ए बी सी, विषम बाहु और सकेलन। सब अपन करा था भाई, ये 5 की है, ये 4 की है, ये 3 सेंटीमीटर की है। तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना आइडेंटिटी याद करनी, आइडेंटिटी तो उन बच्चा ने याद करनी है जो इन चीजों समझ जाए, लेकिन जो चीज आज लग ना समझ रहे उनके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है। देखो अपन लिखा है आकृति की बाहरी गिरेगी लंबाई, बार बार चल पड़ो भाई, आकृति का ए तो बी पर चल पड़े, ए बी कवर होगी, बी तो सी पर चले गए, और सी तो वापसी ए पर गए चले गए, मतलब जहां से चलना शुरू कराया था वहां पर वापसी पहुंच गए, तो अपना के बन गया? परिमाप बन गया। बार बार को चल पड़े भाई, अपनी देसी भाषा में अपने घेर को निकाला कर दे, या अपनी कोई जगह है उसकी बारी कोने पर चल पड़े और चुकर दे, तो वह मैपली चारों तरफ है, तो वह के बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा। 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप हो गया भाई त्रिभुज का, पेरीमीटर। जी है भाई, कोई सूत्र नहीं है, किसी ना कोई उलझन की जरूरत नहीं है। जिन बच्चा ना पेरीमीटर ना निकालना आंदा, परिमाप निकालना नहीं आंदा, तो वे आज से मतलब सोच ले बतावा नहीं, ये चीज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सूत्र नहीं रखना है, सूत्र होंदा है कोई मन के चलो जी, तमनिया चीज आ जाएगी तो सूत्र अपने आप बन जाएगा। इव इसकी तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अपन जोड़ दी तो इसका क्या बन गया? पेरीमीटर बन गया। अगर इसे ना मैं बात कर लूं, इसकी मैं समद्वि बाहु ले लूं, भाई विषम बाहु की जगह समद्वि बाहु त्रिभुज ले ली होगी, और यह बन गई भाई आइसोस्केल ट्राइंगल।
अगर सीधी बात है, अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो साइडें बराबर है, तो आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी चारों तरफ की जोड़ लो तो 12 की जगह कितना हो गया 13 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया भाई, पेरीमीटर जो हो गया वो 13 सेंटीमीटर। देखो आइडेंटिटी कुछ बनी के नहीं, कुछ नहीं बना लग रही, केवल आपने आउटसाइड ले लो। आइडेंटिटी वो याद करेगा, आइडेंटिटी वो है शॉर्ट में जाना, शॉर्ट तरीका जिदे आओगा जिद तमन है उस चीज का पता हो। क्यों परेशानी आने लग रही है, आगे जिद बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने लग रही है, तो यही प्रॉब्लम है, जो पीछे का बेस है वो नहीं होने लग रहा, फिर बच्चा ने दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा है। जो जो बच्चे उस चीज में लगन कर है वे बच्चे उस चीज से पार हो जाए, नहीं तो समस्या स्टार्ट की अपने मतलब अपनी कमियां की हो जाता है स्टार्ट में, या अपनी कमी रह उड़ी है और या पूरी लगभग 80% बच्चा की कोनी होती उन्हें क्यों है, जो दोबारा मतलब चाहे तो साथ में लेके चल रही है या फिर स्ट्रगल बहुत ज्यादा करने लग रही है, क्योंकि ये चीजें फिर लास्ट में भी काम आऊगी। अपन फिर एक ट्राइंगल ले ली जिसके 3 वर्टिक्स है ए बी सी, ए बी सी, या अपन ले ली भाई समबाहु त्रिभुज। मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है तो अपन डेफिनेशन बताई थी इसकी सारी साइड बराबर होगी भाई, या भी 5 सेंटीमीटर की है, या भी 5 सेंटीमीटर की है, या भी 5 सेंटीमीटर की है। तो देखो आइडेंटिटी वाई रहेगी भाई, तीनों साइड अपन जोड़नी है क्योंकि ट्राइंगल है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। लेकिन अब बात समझने की है कि जिस बालक ने यह पता चल गया पेरीमीटर अपन हो गया कि भाई जो पेरीमीटर हुआ है वो किसी भी फिगर की आउटसाइड लेंथ हुआ है, मतलब किसी भी आकृति की बाहरी घेरे की लंबाई हुआ है वो उसकी साइडन उठा हुआ, अब साइडन के कर देगा जोड़ देगा। लेकिन यह चीज तो आ गई 5 प्लस में 5 प्लस में 5, सबने पता चल गया पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर हो गया, निकालना आएगा सबने। लेकिन रही बात आइडेंटिटी की, इसमें आइडेंटिटी लगानी शुरू कर देंगे 3 इंटू साइड मीन्स 3 गुना में भुजा। अब क्यों सूत्र बनया, क्योंकि भुजाएं कितनी है 3 और तीनों भुजाएं की है समान है, तो 3 गुना में 5 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर इसका किया गया परिमाप, और उस तरीका से निकाला तो भी अपना कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर परिमाप आ रहा है। परिमाप जिससे निकालना गया उसके लिए आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो तीनों साइड जोड़ दो, अर्थ तीनों साइड की 3 गले गुणा कर दो। क्यों या क्या आप इसमें चले जाओ पेंटागन में, ऑक्सागन में, एक्स्ट्रागन में, वहां चले गए तो फिर एक तो मतलब 8 भुजाली कोई अपने द्वारा फिगर आएगी उसकी अपन पेरीमीटर निकालनी है, एक तो आप 8 भुजा जोड़ांगे 5 5 5 ना आप 8 बार जोड़ा, एक सीधा के है आप 5 लेवांगे 8 गलत के कर देंगे गुणा कर देंगे तो 8 पंजा 40, वो आइडेंटिटी बन गई। या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के लिए कुछ अलग से गुण होता, बस बात अपन क्यों है समझनी होया करे। अपना हो गया हरिया लागू ट्रायंगल, ट्रायंगल पे कोई भाई पेरीमीटर जो है नहीं वो हर चीज का क्या है आउटसाइड लेंथ है, वह शेप देखी जाओगी जो अपनी फिगर है वह शेप किस टाइप की है भाई, वह ट्राइंगल है, वह सर्कल है, वह रिक्टेंगल है, वह पैरेललोग्राम है, वह एक्स्ट्रागन है, ऑक्टागन है, कुछ भी है उसकी शेप देखी जाओगी, और शेप देख के और उसकी आउटसाइड लेंथ आप निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा पेरीमीटर। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल में बात कर रहा अब क्षेत्रफल की। परिमाप अपना हो गया मीन्स एरिया, एरिया के क्षेत्रफल के हुए है भाई, सूत्र पे कौन जाना, फिर अपन सूत्र पर नहीं जाना है, फिर आप क्या निकालेंगे एरिया क्षेत्रफल, आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, जो स्थान उसने घेर रखा है वो उस फिगर का क्या है क्षेत्रफल है भाई, उस आकृति का क्या है क्षेत्रफल है। कवर्ड प्लेस बाय फिगर, कवर्ड प्लेस बाय फिगर या ट्रायंगल, ट्रायंगल का जिक्र है तो ट्रायंगल की बात करेंगे, कोई भी आकृति जो जितना स्थान घेरेगी वह उसका क्या कहलाएगी भाई एरिया, क्षेत्रफल कहलाओगी भाई। अब ट्रायंगल का हिंदी सूत्र बना रखा है क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में
ऊंचाई। यो जो है यो केवल उस त्रिभुज पर लागू होगा जो समकोण है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है भाई 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। समकोण त्रिभुज कौन सी है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हुआ है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हुआ है भाई ए बी सी। मान लो यो 90 डिग्री का कोण है 3 4 और 5, तो 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बात आओ भाई बेस कौन सा है ऊंचाई कौन सी है। अब एक एंगल बनाने खातर दो साइड की जरूरत पड़ा भाई। अब जैसे ये राइट एंगल बना रखा है 90 डिग्री का कोण बना रखा है, तो इस खातर दो साइड की जरूरत पड़ी, ए की ए बी की और बी सी की। जो राइट एंगल बन रहा है राइट एंगल से किसी टाइप का भी हो, एक एंगल को बनाने के लिए अपन दो साइड की जरूरत पड़ेगी। बात फिर अपन आधार की ऊंचाई की है, जड़ा राइट एंगल बन रहा है जिस जगह पर राइट एंगल बन रहा है उसको बनाने के लिए दो साइड की जरूरत पड़ेगी। तो जो बी एंगल 90 डिग्री का है, बी एंगल जो है 90 डिग्री का है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी जो कोण है 90 डिग्री का है, तो बी कोण बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाने खातर दो साइड कौन सी है ए बी और बी सी। इनमें से एक आधार और एक ऊंचाई है। आपने अगर यो आधार ले लिया तो यह ऊंचाई है, यो आधार ले लिया तो यह ऊंचाई है। लेकिन यह सीधी अपना बन रही है बेस कौन सा है, बेस हो है जिस चीज के ऊपर वह खड़ी हो। कोई भी चीज है जिससे अपना बेस है तो अपना पैर है, अबे पैर आप खड़े हैं तो उसे तरीका था भाई ये बेस है इसका क्योंकि नीचे दिखा रखा है। लेकिन ये कई बार आपकी फिगर इस तरह दे दे, ये एंगल उरे दे दिया 90 डिग्री का ए, तो ईब आपने असमंजस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए दो साइडों की जरूरत पड़ी है, इस एंगल को बनाने के लिए एक ए से सी की और एक ए से बी की। तो इनमें से एक ए सी और ए बी में से एक बेस है और एक हाइट। इस तरीका से आप इसी निकाल सको। एक बच गई समद्विबाहु की और समबाहु की। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरी है भाई समबाहु। दोनों की एक आइडेंटिटी लग जाओगी भाई, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोस्केल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर हुआ है तो कौन सी एक साइड ले लो उसे का स्क्वायर करना है। और उसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ है जो आइसोस्केल ट्राइंगल हो उसमें जो दो साइड बराबर हुआ है उनमें से उन्हें साइड का स्क्वायर करना है। मीन्स मान लो भाई साइड का स्क्वायर का मतलब ये है भाई या 3 की है या 3 की है या 2 की है, तो इस साइड का स्क्वायर का जिक्र करने लग रहे हैं या इस साइड का, इसका जिक्र नहीं है। जो दो साइड इक्वल है ना उसे साइड का जिक्र करने लग रहे हैं। तो यो आपने ध्यान रखना है। तो फिर तीसरी बात आएगी भाई एक अपने पे त्रिभुज बच गई भाई अपने लिए समद्विबाहु का हो गया क्षेत्रफल का सूत्र, समबाहु का हो गया साइड वाली का, ठीक है। तो उसमें आप जिक्र करा हाँ, तो तीसरी बात बच गई विषमबाहु का। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु में कौन सी है भाई, विषमबाहु में ये देखो उससे पहले मैं तमन बात बताऊंगा। अपन ने 3 प्रकार की बना दी त्रिभुज। एक बना दी अपन ने स्केलन ट्राइंगल, मीन्स विषमबाहु भाई। यह बात समझने की बात ध्यान से समझियो। एक बना दी भाई अपन ने आइसोस्केल ट्राइंगल, समद्विबाहु भाई। तीसरी बना दी भाई अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल,
समबाहु बढ़ा दी। तो भाई कोणा का बेस बना दिया अपन ने, एक बना दिया अपन ने अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक बना दिए भाई अपन ने राइट एंगल्ड, समकोण त्रिभुज भाई। और एक बना दी भाई अपन ने ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज भाई। अपने पे की बात होगी भाई, आप देखने लग रहे हैं अपने पे इक्विलेटरल का एरिया का सूत्र हो गया, आइडेंटिटी होगी, आइसोस्केल का अपना हो गया, और राइट एंगल का हो गया भाई। ये आपने ध्यान रखना है भाई, ये किस प्रकार की त्रिभुज बनेगी। अब देखो भाई आपने एक चीज नोट करने की है भाई, इसकी होगी, इसकी होगी, इसका हो गया, ये एक तो इसका भाई और एक इसका सेम रहेगा। ये चीजें हैं ऑब्ट्यूज, और ये इस पर भी लागू हो जाएगी। मान लो अपने पास में एक या बनाने लग रहा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु पे साइड आप चलेंगे, या 3 की है या 4 की है या 2 की है, या विषमबाहु बन गई। लेकिन आप एंगल के हिसाब से देखा तो इसमें नु क्या है, ए ट्रायंगल, ईच एंगल इक्वल टू, सॉरी, ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल विच एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम हो। तो यह भी तो बात हो चुका है भाई, यो एंगल हो गया 80 डिग्री का, बाकी 100 बच गए, तो ये 50-50 की हो गई भाई, 50-50 की हो गई। तो यह जो ट्रायंगल है या मतलब एक्यूट एंगल होगी, और यह जो शेप बनेगी या किस प्रकार की बनेगी। अब यो एंगल और यो एंगल इक्वल है, तो इस दो एंगल इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में दो साइड भी इक्वल मिलेगी, दो साइड भी क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। एंगल के हिसाब से मतलब एरिया बना जाएगी, जो एरिया जो निकलेगा वो किसके हिसाब से निकलेगा, साइडा के हिसाब से निकलेगा। कदे नु सोचो भैया 80 50-50 इसमें एंगल एंगल दे दिए, तो इसके लिए क्या आइडेंटिटी बनेगी ना, एंगल के हिसाब से एरिया नहीं निकलेगा, एंगल के हिसाब से निकलेगा केवल इसका एरिया, क्योंकि इसकी पहचान हो जाएगी कि भैया समकोण त्रिभुज है, जरूरत अपन साइडा की पड़ेगी, केवल इसकी एक पहचान है। या जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, ए ट्रायंगल वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जरूरत साइडा की पड़ेगी, लेकिन इसका पहचान हो जाएगी कि भाई इसकी आइडेंटिटी है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। एंगल के हिसाब से एरिया ना निकालियो, क्योंकि जैसे ही तीनों एंगल 90-90 डिग्री से कम के है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गई, न्यून कोण त्रिभुज बन गई। लेकिन रूप तो चला गया इसका, किस में चला गया, इसका रूप चला गया आइसोस्केल ट्रायंगल में, क्योंकि जिस त्रिभुज में एक एंगल बराबर मतलब तीनों एंगल बराबर है, तो वह कौन सी बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि सीधी बात है, एंगल इक्वल है तो साइड भी क्या होगी, इक्वल, और साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होगे, इक्वल। अगर आपने देखा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी सी, अगर यह साइड 3 की है, या साइड 3 की है, या साइड 3 की है, तीनों साइड सेम होगी, तो इसमें आपने प्रत्येक कोण का क्या डिग्री का मिलेगा, 60-60 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, साइडें बराबर है तो एंगल भी क्या हो गए, बराबर हो गए। मान लो यह ट्रायंगल बना दिया अपन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी, या साइड 5-5 की है, कौन सी साइड बराबर होगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए कॉमन यहां पे है, ए कॉमन मींस ये जो साइड स्टार्ट हुआ है,
तो ए से स्टार्ट हुआ है, एक बी की तरफ चली गई, एक सी की तरफ चली गई, तो ए ना छोड़ दो, तो इसका एंगल बी और एंगल सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो 5-5 की है, तो यो एंगल और यो एंगल भी की है, बराबर है। वैसे यो 70 का है, तो यो भी क्या का है, 70 का है। साइडें सेम है, तो एंगल भी के होगे, सेम होगे। और जिसमें एंगल दे रखे है बराबर, थोड़ा साइडें भी क्या होगी, सेम होगी। यह आइडेंटिटी आपने जरूर ध्यान रखनी। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मींस एरिया ऑफ सकेलन ट्राइंगल। भाई इसके लिए एक फार्मूला हो भाई, ईरोज फार्मूला। ईरोज फार्मूला भाई, ईरोज फार्मूला। वो ईरोज फार्मूला क्या है, ट्राइंगल का अपना क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकाल के पहले पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप का आधा करना है भाई। परिमाप को निकाल के, परिमाप तो निकालना आ गया, तीनों साइड आप जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। उसका आधा करके आधा करना है, तो क्या बन जाएगा अपना, सेमी पेरीमीटर बन जाएगा भाई। सेमी पेरीमीटर मींस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप आधा बन जाएगा। तो फिर अपन किस तरह निकालना है भाई, आधा परिमाप एस में डिनोट कर दिया मैंने भाई, एस गुणा में आधे परिमाप में से पहली भुजा घटानी है, गुणा में पहले परिमाप मत, सॉरी आधे परिमाप मत है दूसरी भुजा घटानी है, और आधे परिमाप मत तीसरी भुजा घटानी है। सारा को सोल्व करके मतलब ऊपर इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। जो किसका हो जाएगा, जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, एरिया ऑफ सकेलन ट्राइंगल। जिस त्रिभुज की तीनों साइडें अलग अलग साइज की है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ईरोज फार्मूला। और ईरोज फार्मूला खातर अपन के निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर मींस अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप निकाल के उसकी दो तक भाग कर दो, आधा आ जाएगा। आधा परिमाप सेमी पेरीमीटर गुणा में उस आधे परिमाप में से पहले भुजा घटानी है, गुणा में आधे परिमाप में से दूसरी भुजा घटानी है, गुणा में आधे परिमाप में तीसरी भुजा घटानी है, और सारा क्या करना है, वर्गमूल। तो उसका क्या निकल जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया ऑफ सकेलन ट्राइंगल मींस सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर सब्ट्रैक्ट साइड इनटू सेमी पेरीमीटर सब्ट्रैक्ट सेकंड साइड इनटू सेमी पेरीमीटर सब्ट्रैक्ट थर्ड साइड एंड बोल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो ये था आपका त्रिभुजों के बारे में जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज कितने प्रकार की है, त्रिभुज की मतलब भुजा के आधार पर और साइड का इस पे कोण का आधार पर, और त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ है। लगभग कोशिश करी है भाई आपने मतलब पूरा एक्सप्लेन करने की। तो आपको किस तरह का समझ में आया, और जो कमेंट करके जरूर बताइयो। जय अपना अच्छा लगे तो अपना चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो। हाँ एक बात ध्यान रखियो, अगर आपके काम की चीजें हैं 4th क्लास से स्टार्ट हो जाए मींस ये फार्मूला तो भाई सवाल 7वीं 8वीं 9वीं में जाके आओगे, लेकिन यह जो टॉपिक है ये 4थी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक और आगे कंपटीशन के सवाल खातर भी तो ये चीजें तारा काम आओगी। एरिया के सवाल आओगे, ईरोज फार्मूला तो निकालने आओगे, तो ये काम की चीजें हैं, सिखाइयो सब ने। जो एरिया तो पहले की बात थी, त्रिभुज उसका आधार पर कितना क्यों है, भुजा का आधार पर कितने प्रकार की है, कोण का आधार पर कितने प्रकार की है, वो बना बना के 5वीं 6ठी क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास के बालका में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।